अस्सलामुन अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। और इनके साथ साथ वो अफराद जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, उनमें से जो ज़रूरतमंद हैं, अगर आप माली इस्तात रखते हैं तो उनकी हेल्प लाजमी करें। ये एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे अक्सर करता रहता हूँ। आज हम जिस आया पर बात करेंगे वो है सूरा इमरान की आया नंबर 49। इस आयत को लेकर आपके कानों में भी इसकी तफसीरों की गूंज गूंजी होगी जब आप छोटे थे, लिहाजा उसकी गूंज थोड़ी सी मैं आपसे शेयर कर दूं। गूंज ये है कि इस आयत को लेकर कहा जाता है कि जी वो हज़रत ईसा अस्सलाम अलैहि जो है ना, वो परिंदे बनाते थे मिट्टी के और फिर उसमें फूंक मारते थे, अल्लाह के हुक्म से वो उड़ने लग जाते थे। ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी यकीनन अपने बचपन में। लिहाजा इस आयत में ऐसा कुछ भी नहीं, ये खट्टी मीठी कहानियां तफसीरें भरी पड़ी हैं। उन तफसीरों का इस आयत के मतन से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो बातें इस आयत में हैं। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जाने से पहले मरवजा तराजुम जब मैंने पढ़े तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। वो सवालात मैं बतौर एक स्टूडेंट के आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजुम तकरीबन सब के सेम ही हैं। यूँ समझिए कि हमने एक तर्जुमा पर सवालात उठा दिए और तनकीदी जायज़ा कर लिया तो सारे तराजुम पर ही ये हो गया। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया। इसमें लिखा है, और बनी इसराइल की तरफ एक रसूल होगा। इस पर सवाल ये है कि आयत के इस हिस्से में मतन में फेल मदारे तो है ही नहीं, तो फिर इन्होंने तर्जुमा में होगा किस असूल के तहत लिख लिया है। पॉइंट नंबर 2 है, और बनी इसराइल के मानी क्यों ना किए गए। इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि बेशक मैं यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूँ। इस पर सवाल ये है कि लफ्ज़ रब का तर्जुमा क्यों ना किया गया और वो एक निशानी क्या थी जिसके साथ वो आया था। और यहाँ आयत में इन्होंने अपना रब क्यों ना कहा, क्यों ये कहा कि तुम्हारे रब से एक निशानी के साथ आया हूँ। ये क्यों ना कहा कि मैं अपने रब से एक निशानी के साथ आया हूँ, ये क्यों ना कहा। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो तर्जुमा में लिखा है कि तुम्हारे लिए परिंदे जैसी शक्ल बनाता हूँ। सवाल ये है कि परिंदे जैसी शक्ल जिनके लिए बना रहा है, इनको इससे क्या फ़ायदा होगा। क्या इनको रोटी मिलेगी, या इनका काम आसान होगा, या इससे क्या होगा, या ये खुद एक इल्मी धाक बिठाने के लिए ये करतब दिखा रहे हैं। मज़ीद मुतरजमीन लिखते हैं कि और अल्लाह के हुक्म से मैं पैदाइशी अंधे को ठीक करता हूँ। इस पर सवाल ये है कि इसमें मौजज़े की क्या बात है। ये काम तो आजकल साइंस भी कर रही है, बल्कि जो बाद में अंधे होते हैं साइंस तो उसको भी ठीक कर रही है थ्रू डॉक्टर कर रहे हैं ऑपरेशन और ठीक किए जा रहे हैं धड़ाधड़ लोगों को। मजीद इन्होंने लिखा है, और कोढ़ी को अच्छा करता हूँ और मुर्दों को जिंदा करता हूँ। इस पर सवाल ये है कि ये कौन से कोढ़ी हैं और कौन से अंधे हैं जिनको वो ठीक करता है। आयत के मतन में लिखा है कि अल अकमहा वल अबरासा, ये दोनों मारफा हैं अल की तखसीस के साथ। ये हमें बता रहे हैं कि जो हमारे लोग समझ के बैठे हैं कि बच्चा जब पैदा होता है वो कोई अंधा होता है और कोई जो है वो कोढ़ी होता है, उनकी बात हो रही। लेकिन यहाँ उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ अल लगाने का मकसद ये है कि ये अल हमें बता रहा है कि कोढ़ी और भी हैं, कोढ़ी और भी हैं ऐसे, लेकिन ये वो वाले नहीं हैं। अगर ये वही वाले होते तो यहाँ अल नहीं लगना था उसके साथ। यहाँ तो ये दोनों कुछ ख़ास हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुर्दों को तो अल्लाह ज़िंदा करता है, क्या इसको अल्लाह समझा जाए, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। अब इस तर्जुमे को पढ़ें तो जो कहा जा रहा है, और मैं तुम्हें ख़बर देता हूँ इसकी जो तुम अपने घरों में खाते हो और जो तुम ज़ख़ीरा करते हो। अब इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो आम सी बात है, हर आदमी को पता है घरों में क्या खाता है या क्या खाया जाता है और या क्या ज़ख़ीरा किया जाता है, ये तो हर आदमी को पता है। लेकिन हकीकत क्या है वो आगे चलकर हम आपसे शेयर करेंगे। मज़ीद इन्होंने लिखा है, बेशक इसमें यकीनन तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मोमिन हो। अब देखें, ये जो घरों में ज़ख़ीरा किया जाता है और खाया जाता है, इसमें क्या निशानी है भाई। अगर
किसी को कोई निशानी मिली है तो मुझे दिखा दे, या उस दौर की जिसको ईसा सलामुन अलैहि के लिए मुंतखब ये करते हैं उसमें कोई निशानी हो गई हो तो वो हमें दिखाएं, कहाँ है वो। मज़ीद हम देखते हैं तो आपको बताता चलूँ कि आयत में मौजूद लफ्ज़ काहैअती का, इसमें काफ जो है वो तशबीह है। ये तशबीह काफ हमें बता रहा है कि ये मिसाल दे के समझाया जा रहा है, तशबीह दे के समझाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई किसी को कह देता है यार तुम तो बंदर हो, वो तशबीहन बात कर रहा होता है। यहाँ भी तशबीहन है, ना तो मिट्टी का कोई परिंदा बनाया है और ना ही ये माँ के पेट से जो लूले लंगड़े पैदा होकर निकलते हैं जो भी अफराद होते ये ना उनकी बात की जा रही, यहाँ तो ये हैं ही दूसरे कुछ। मज़ीद हम देखते हैं इस आयत के अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से तो पिछली आयत पर थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूँ कि इन आयत में सूरा 3 की आयत नंबर 45 से मरियम को खुशखबरी दी जा रही है एक कलमा के साथ जो रब से है, और उस कलमा का नाम अल-मसीह ईसा बिन मरियम बताया गया है। यानी ये कलमा है, एक लड़का, इसको कहीं नहीं कहा गया है। और जहाँ ईसा आया है या जहाँ अल-मसीह आया है वो, और जहाँ ईसा बिन मरियम आया है तो वहाँ उन अल्फाज को देखा जाएगा, उन अल्फाज को इस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये जहाँ भी आया है इसकी डेफिनेशन आयतों में अलग है, उसके कंटेंट अलग हैं, सारे का सारा अलग है। लिहाजा अल-मसीह ईसा बिन मरियम जो अल्लाह का फरमान है उसका नाम है और वो हमारे पास है। अब हम मज़ीद देखते हैं सूरा 3 की आयत नंबर 46 में, तो वो लोगों से कलाम करता है। अब आप देखें लोगों से कलाम कौन सी चीज़ कर रही है, यकीनन अल-किताबी कर रही है, यानी कलमा अल्लाह का। इस कलमा का नाम जो है वो है अल-मसीह ईसा बिन मरियम। ये लोगों को फरमान देता है। अगली आयत 47 में मरियम जवाब दे रही है कि मुझे किसी आगाही देने वाले ने राबता नहीं किया। तो फिर मलाइका जवाब देते हैं कि अल-मसीह ईसा बिन मरियम को अल्लाह ने अल-किताब और अल-हिकमा और तौरा और इंजील की तालीम दी है। इसको अब अगली आयत 49 में कुछ यूं करके बताया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 3 की आयत नंबर 49 इसमें है वरसूलन इला बनी इसराइल, अल्लाह के साथ चलने वाले दस्तूर साज अफराद या अल्लाह के साथ चलने वाले बुनियादी अफराद की जानब एक दिया हुआ पैगाम रसा है। अब देखिए अल्लाह के साथ चलने वाले जो दस्तूर साज हैं या जो बुनियादी अफराद हैं उनकी तरफ जो दिया गया पैगाम रसा है वो अल-किताब है, वो चीज़ है जो रसल होके आई है, वो अल-किताब है। मज़ीद हम देखते हैं ये कलमा हमसे बातें कर रहा है, कैसे कर रहा है वो भी बताया गया है आयत के अगले हिस्से में, ये कह करके अन्नी कद जितुकुम बि आयातिम मिन रब्बिकुम, हकीकतन मैं तहकीक मैं तुम्हारे पास आया हूँ पालने वाले से दलील के साथ। ये पालने वाला यानी नशोनुमा देने वाला वो क्या है, वो अल का कंटेंट भी है जो हमारी नशोनुमा कर रहा है बतौर इल्म भी, और अगर इसको नाफिज कर दिया जाए तो हर अपने क्राइटेरिया में ये हमारी नशोनुमा करता जाएगा। लिहाजा ये पालने वाले से दलील के साथ आया है। तो जब हम अल-किताब को पढ़ते हैं तो उसमें जो कलमा है वो अल-मसीह ईसा बिन मरियम ही तो है, और कौन है, तो आ गया हमारे पास। हम मज़ीद देखते हैं आयत के अगले हिस्से में, तो यूँ बताया गया है अन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन, हकीकतन मैं तुम्हारे लिए किरदार साजी से सेम खसूसियात मरहलावार परवान चढ़ाता हूँ। ये क्या खसूसियात है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। काहैअत-तैरी, इसमें काफ जो है वो तशबीह है। ये काफ हमें बता रहा है कि इस आयत में जितनी भी बात हो रही वो तशबीह है, वो तशबीह के तौर पर ली जा सकती है। तशबीह ऐसे ही है, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे आपसे कोई कह दे कि तुम बंदर हो, लेकिन बंदर नहीं होते हो, इंसान होते, वो आपकी बुरी आदतों की वजह से आपको कह रहा होता है। लिहाजा यहाँ पर हम देखते हैं तो काहैअत-तैरी जैसा कि ख़ास उड़ान भरने की खसूसियात। अब देखें ये पैगाम रसानी दिया हुआ ख़ास उड़ान भरने की खसूसियात परवान चढ़ाता है, और पैगाम रसानी दिया हुआ जो है वो
अलकलिमा है जो अलकिताब में मेंशन है, ये ख़ास उड़ान भरने की खसूसियात परवान चढ़ाता है। जब हम अलकलिमा में दाखिल होते तो हमें परवान चढ़ाता रहता है। अब उड़ान भरने की खसूसियात ये नहीं कि परों से उड़ना है, बल्कि वो खसूसियात हैं जो बेहतरीन किरदार साजी के थ्रू पस्ती से अरूज की जानब ले जाएंगी और पैदाइश से लेकर अब तक जिन जिन अकायद के साथ जी रहे थे उनसे उड़ान भरवा कर अल्लाह के हुक्म के साथ कर देगा। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, जैसे मुत्तकी हो, उलुल अलबाब हो, तदब्बर करने वाला हो, तफक्कर करने वाला हो, और सबसे बड़ी बात कि वो ताहिर हो। ताहिर लोटे वाला नहीं, ये जो आयतों पढ़ के आयतों वाले काम जो करने हैं और उनको अपने ज़हनों में बसा के रखना है, वो वाला ताहिर की मैं बात कर रहा हूँ। मज़ीद ये कि जब उड़ान भरने की खसूसियात परवान चढ़ जाती है तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है वो बताया गया, ये कह कर के फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, बस मैं फूंकता हूँ इस खास उड़ान भरने वाले में। अब देखिए अलकलिमा में आप जब दाखिल होते तो आप में फूंका जाता है, उसमें जो लिखा है तो उड़ान भरने वाले में तो इसके बाद वो हो जाता है मरहलावार उड़ान दिया हुआ। तो फिर क्या है, जब वो अलकिताब से अडॉप्ट करता है इल्म को तो वो उसको अलग दुनिया नजर आने लग जाती है, यानी वो बोसीदा अकायद और नज़रियात जो पैदाइशी तौर पर मिले हैं उनको छोड़ देता है, अलकिताब के साथ हो जाता है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। पैगाम रसानी करने वाला क्या करता है वो बताया गया है, व उबरी उल अकमहा वल अबरासा, और मैं आज़ाद करता या छुटकारा दिलाता हूँ ख़ास बुनियादी तौर पर अंधेपन और ख़ास कोढ़ी को, यानी जो अंधापन है चाहे वो पैदा होते वक़्त से लेकर अब तक जो मरवजा मज़हब में बंदा पैदा हुआ वो उसी अकीदे पर है, उसी मज़हब पर है जो जहाँ वो उसको पैदा हुआ, वो वाला अंधापन लेकर वो चले जा रहा है। अलकिताब की आयतें भी आगे रख दें तो उसको इनकार कर देता है, यानी इतना मगन है वो इसमें। इसका अंधापन जो है वो यही है जो पैदाइशी तौर पर वो पैदा हुआ जिस अकीदे में, जिस मज़हब में, उसको लेकर चले जा रहा है, उस पर कोई तहकीक नहीं कर रहा है ये जानने के लिए वो ठीक भी है या नहीं है। लिहाजा यहाँ ये कह रहा है मैं आज़ाद करता या छुटकारा दिलाता हूँ ख़ास बुनियादी तौर पर अंधे को। ये बुनियादी तौर पर अंधा जब ये अलकलिमा से जुड़ेगा तो अलकलिमा इसको छुटकारा दिलाएगा उस अंधेपन से जो इसको नज़र नहीं आ रहा है हकीकत पर मबनी। लिहाजा अलकिताब में लिखा है कि ये जो है तुम्हारी बसाइर हैं, अलकिताब तुम्हारी बसायर बनाती है, जो अलकलिमा है वो बसायर बनाता है। तो क्या हो जाए, जब बसायर बनाएगा तो जो अंधापन है जो हमारी आंखों के ऊपर आज तक छाया रहा वो दूर होता जाएगा। और मजीद यहाँ पर लिखा है और मैं छुटकारा दिलाता हूँ कोढ़ी को भी। अब कोढ़ी आप देख लें कि कोढ़ी हर वो बंदा होता है जो किसी दूसरे के लिए दिल में कोई वो रखे चीज़ जिससे उसको नुकसान पहुंचाए या उसको नापसंद करता हो, मसलन ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो कोढ़ के ज़ुमरे में ही आती है, तो वो चीज़ें भी ये निकाल फेंकता है कलमा जो है ये। और क्या करता है वो बताया गया है, व उहिल मौत बिइज़्निल्लाह, और मैं ख़ास तबाह व बर्बाद अफराद को प्रमोट करता हूँ या आबाद करता हूँ या खुशहाल करता हूँ। ये ख़ास तबाह व बर्बाद अफराद को प्रमोट करता है, आबाद करता है और खुशहाल करता है अल्लाह के हुक्म के साथ। और अल्लाह का हुक्म कहाँ है वो आप लोगों को पता ही कि कहाँ है। इसके साथ आपको भी खुशहाली, आबादकारी और आपको प्रमोशन भी मिलती है, आम लाइफ में आप प्रमोट होते जाए। अब देखिए अलकलिमा में जो लिखा है वो अब मनो अनमान के अपने समेत मुआशरे पर अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, जो तबाह बर्बाद मुआशरा होगा वो प्रमोट हो जाएगा, आबाद होता जाएगा, खुशहाल होता जाएगा। लिहाजा ये सारी चीज़ें किसके साथ मिलेंगी तो वो बताया गया है बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के बराह रास्त हुक्म के साथ ये सारी चीज़ें वसूल होंगी आपको। और बराह रास्त हुक्म जो है अल्लाह का वो अलकलिमा है, जिसका पहचान अल-मसीह ईसा बिन मरियम के इसम से करवा दी गई है यहाँ पर इन आयतों में। ये अलकलिमा ने ही करना है। मज़ीद हम देखते हैं आयत का अगला हिस्सा, तो उसमें है व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बयूतिकुम, और मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूँ इसके साथ जो तुम इस्तेमाल करते हो। अब और
جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے منشور یا آیتوں میں موجود حکم کے ساتھ۔ اب دیکھیں منشور یا آیتوں میں موجود حکم کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے میں انفارمیشن دیتا ہوں، اس کے ساتھ جو تم استعمال کرتے ہو، تو جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا بھی انفارمیشن دے گا۔ مثلاً جب الکتاب کی طرف نہیں آئے تو ہم جو ہے وہ مذہب کو استعمال کرتے تھے، اس کے لٹریچر کو استعمال کرتے تھے، ان میں جو چیزیں ان کو استعمال کرتی تھی، اس کے متعلق بھی انفارمیشن دیتا ہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، اب یہی جو پرانے مذہب پر جب ہم تھے وہ والی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ذخیرہ تھی، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کرتے رہے ہو بھائی آپ، یہ یوں نہیں تھا یوں تھا، اور یہ سارا کچھ جو بتائے گا وہ اپنے منشور یا آیتوں میں موجود حکم کے ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا جائے گا۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت کے اگلے حصے میں ان فی ذالک لا آیات لکم ان کنتم مؤمنین، حقیقتاً مذکورہ بالا میں تمہارے لیے ایک دلیل ہے اگر تم جان کر ماننے والے ہو تو۔ اب دیکھیں ایک دلیل چھپی ہوئی ہے، وہ ہم نے ڈھونڈ لی، ہم نے یہ کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کا لوگ کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا جو لیکچر تھا وہ ہے۔ آیت کا ترجمہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ کے ساتھ چلنے والے دستور ساز افراد یا اللہ کے ساتھ چلنے والے بنیادی افراد کی جانب ایک دیا ہوا پیغام رساں ہے۔ یہ کلمہ ہم سے باتیں کرتا ہے، یوں کہتا ہے کہ انی قد جئتکم بِآیاتٍ مِّن ربکم، حقیقتاً تحقیق میں تمہارے پاس آیا ہوں پالنے والے سے دلیل کے ساتھ۔ اب پالنے والے سے دلیل کے ساتھ آ رہا ہے، علمی لحاظ سے ہماری پالنہاری الکتاب بھی کر رہی ہے اور رب العالمین بھی کر رہا ہے، تو اس کے پاس سے دلیل کے ساتھ آئے، اس میں دلیلیں ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، حقیقتاً میں تمہارے لیے کردار سازی سے سیم خصوصیات مرحلہ وار پروان چڑھاتا ہوں۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے کہیئۃ الطیر، جیسا کہ خاص اڑان بھرنے کی خصوصیات۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس میں پھونکتا ہوں اس خاص اڑان بھرنے والے میں، تو اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے مرحلہ وار اڑان دیا ہوا۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ والابراسا، اور میں آزاد کرتا یا چھٹکارا دلاتا ہوں خاص بنیادی طور پر اندھے پن اور خاص کوڑھی کو۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں خاص تباہی و برباد افراد کو پرموٹ کرتا ہوں، آباد کرتا ہوں یا خوشحال کرتا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں انفارمیشن دیتا ہوں اس کے ساتھ جو تم استعمال کرتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے منشور یا آیتوں میں موجود حکم کے ساتھ۔ ان فی ذالک لا آیات لکم ان کنتم مؤمنین، حقیقتاً مذکورہ بالا میں تمہارے لیے ایک دلیل ہے اگر تم جان کر ماننے والے ہو تو۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کوئی پرندہ نہیں ہے، اڑان بھرنے والے آپ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کہا ہے کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، یعنی کہ بندے کو کہہ رہا ہے تو شاہین ہے بھائی، تیرا کام ہی اڑان بھرنا ہے، جیسا یہاں کہا گیا ہے اڑان بھرنا، یعنی تو نے منزلیں طے کرنی ہے، خوشحالیاں لینی، پستیوں کو خیر آباد کہنا، سارے کا سارا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا۔ اور اس آیت میں یہ جو رسول آیا ہے بنی اسرائیل کی طرف، یہ بھی بتا رہا ہے کہ مرحلہ وار میں پروان چڑھاتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ مثلا آپ ہیں یا میں ہوں، اگر ہم الکتاب کو شروع سے کریں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی پڑھنی پڑے گی، اگر ہم کسی دوسری ایک سورہ کا بھی انتخاب کرتے ہیں تو وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی پڑھنی پڑے گی، تو تب جا کر یہ سارے معاملات حل ہوں گے۔ لہٰذا اس آیت میں نہ تو مٹی کے پرندے ہیں، نہ اس آیت میں لولے لنگڑے جو پیدائشی طور پر پیٹ سے باہر آتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر تو وہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان اندھوں کی جو شروع سے اپنے عقائد پر ہیں اور انہی کو لے کے چلے جا رہے ہیں بغیر تحقیق کے۔ یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ وہ دوست جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا وہ کر سکتا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔